नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं परीक्षा अड्डा 242 का यूट्यूब चैनल। आज है 10 मार्च और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 10 मार्च को बनने वाले करंट अफेयर्स को, जो कि हर एक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। उससे पहले यहाँ पे एक मोटिवेशनल क्विज है जो आपको बिल्कुल ऊर्जावान बनाए रखेगा। उसको यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो यहाँ बिल्कुल आपके सामने पहला प्रश्न आ चुका है और इस पहले प्रश्न में पूछा गया है कि हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में त्योहार चापचर कूट जो है वो मनाया गया है? नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम। तो हाल ही में किस राज्य में दोस्तों त्योहार जो मनाया गया है चापचर जो है कूट, इसका त्योहार का नाम है, वो किस राज्य में जो है वो मनाया गया है? नागपुर में, त्रिपुरा, मिजोरम या सिक्किम। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब होगा मिजोरम जो है इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने है दोस्तों। अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया है कि मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? भोपाल, हिसार, चंडीगढ़, हैदराबाद। तो मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 जो है उसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो हैदराबाद इसका जो है वो राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही होगा। चलेंगे हम आगे और अगले प्रश्न को भैया देखेंगे। और अगला प्रश्न यहाँ पे कि रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के T-72 टैंकों के लिए अधिक शक्तिशाली 1000 THP इंजन की खरीद के लिए किस देश के साथ 248 मिलियन डॉलर का समझौता जो है वो किया है? रूस, जापान, जर्मनी, फ्रांस। तो इसका राइट दोस्तों क्या हो जाएगा? किस देश के साथ जो है समझौता किया है? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? रूस जो है इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। चलेंगे धीरे धीरे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इस पर प्रश्न पूछा गया कि हाल ही में चर्चा में रहे स्वायत्त पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकारी ई मार्केट प्लस पर महिला उद्यमियों और स्टार्टअप को बढ़ावा देना, सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करना, किसानों को डिजिटल भुगतान उपलब्ध कराना, छोटे व्यापारियों को बैंक ऋण प्रदान करना। तो हाल ही में चर्चा में रहे स्वायत्त पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि सरकारी ई मार्केट प्लेस पर महिला उद्यमियों और स्टार्टअप को क्या करना? बढ़ावा देना जो है इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट होगा। चलेंगे आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। और अगला प्रश्न यहाँ पे कि कोल इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा तथा नेट जीरो केंद्र स्थापित करने के लिए किस आईआईटी संस्थान के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर जो है वो किए? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी मद्रास। तो इसका राइट दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, आईआईटी हैदराबाद जो है इसका राइट जवाब होगा। ठीक है भैया, राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। चलेंगे आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। और अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, राष्ट्रीय निर्माण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कि भारतीय भाषाओं में डिजिटल पुस्तकें प्रकाशित करना, भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देना और निर्माण क्षेत्र को सशक्त बनाना, कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना, अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देना। तो राष्ट्रीय निर्माण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि भारतीय उद्योग को बढ़ावा देना और निर्माण क्षेत्र को क्या करना? मजबूत बनाना। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो हर एक एग्जाम, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, SSC हो, या आप किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की, या UPSC हो, या कहें तो यूपी पुलिस, UPSI, किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो हर एक एग्जाम के लिए करंट जो होता है महत्वपूर्ण होता है। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे कि गुजरात सरकार ने हाल ही में किस स्थान को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल जो है वो घोषित किया है? गिर वन को, गिरनार पर्वत को, गुनेरी का अंतर्देशीय मैग्रोव को, या नल सरोवर को। तो इसका राइट है दोस्तों क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट जवाब होगा कि गुनेरी का अंतर्देशीय मैग्रो जो है वो राइट होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न यहाँ पे है आपके सामने। इसे पूछा गया कि समाचारों में प्रायः बने रहने वाले मिश्रित सामग्री क्या होती है? कंपोजिट मटेरियल्स क्या होते हैं? केवल एक धातु से बना पदार्थ, केवल प्लास्टिक और धातु का मिश्रण, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ पदार्थ या दो से अधिक सामग्रियों से बना पदार्थ। बिल्कुल समाचार मिश्रित सामग्री का मतलब ही होता है ऐसी सामग्री जो दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बनी होती है, वो क्या कहलाती है? मिश्रित सामग्री। तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही होगा। चलेंगे आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि भारत और बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की तकनीकी समिति की बैठक जो है कहाँ हुई है? गांधीनगर, कोलकाता, फरीदाबाद, चेन्नई। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब यहाँ पे क्या होगा? कोलकाता जो है इसका राइट जवाब होगा। यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो बिल्कुल सही जवाब होगा कि भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की तकनीकी समिति की बैठक जो है कहाँ हुई है? तो कोलकाता जो है इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे भैया हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि साहित्य अकादमी द्वारा 7 से 12 मार्च तक कहाँ फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 आयोजित किया जाएगा? दिल्ली, चंडीगढ़, गांधीनगर या इंदौर। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा? दिल्ली जो है इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, चलेंगे आगे और अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि गुजरात के सूरत में सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान का शुभारंभ जो है वो किसने किया है? जगदीप धनखड़ ने, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह या राजनाथ सिंह। तो गुजरात के सूरत में सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भाषा को अपने देश की आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर जो है हस्ताक्षर किए हैं? अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन। तो राइट जवाब दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें इसके राइट जवाब की तो इसका राइट जवाब क्या होगा? अंग्रेजी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो बिल्कुल सही होगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है। इसे पूछा गया कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? प्रोजेक्ट हिफाजत जो है किसके द्वारा जो है शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब। तो राइट जवाब अगर बात करें तो प्रोजेक्ट हिफाजत जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? पंजाब के द्वारा इसको जो है शुरू किया गया। ठीक है, यानी राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है। इसमें कहा गया कि दिल्ली के खेल गांव के पास अमृत जैव विविधता पार्क का उद्घाटन जो है वो किसने किया है? विनय कुमार सक्सेना, मनोज तिवारी, रेखा गुप्ता, अरविंद केजरीवाल। तो अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं तो पूर्व सीएम रह चुके हैं कहाँ के? दिल्ली के। और प्रेजेंट सीएम की बात करें तो रेखा गुप्ता जो है वो दिल्ली की प्रेजेंट सीएम है। ठीक है दोस्तों, चलिए भैया हम यहाँ पे बात करते हैं। तो दिल्ली के खेल गांव के पास अमृत जैव विविधता पार्क किसके द्वारा जो है उद्घाटन किया गया? विनय कुमार सक्सेना जो है इसके राइट जवाब होंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराना उल्का पिंड की पहचान जो है वो की है? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया। तो बिल्कुल अगर हम इसके राइट जवाब की बात करते हैं तो इसका राइट जवाब क्या होगा? अमेरिका जो है इसका राइट जवाब होगा कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराना उल्का पिंड जो है उसकी पहचान की है? तो अमेरिका जो है इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे आगे और अगले प्रश्न को दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी BY प्रणीत ने किस खेल से जो है संन्यास लिया? जाहिर सी बात है कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं तो बैडमिंटन से ही संन्यास लिए हैं। ठीक है, तो दुनिया का पहला फ्लोटिंग थीम द रिग
किस देश में बनाया जाएगा? इसकी बात करें तो सऊदी अरब। इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? सऊदी अरब जो है इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि समुद्री शलक की नई प्रजाति किस भारतीय राज्य में मिली है? तो इसकी राइट जवाब की अगर बात करते हैं तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पे उड़ीसा जो है इसका राइट जवाब होगा। दुनिया के सबसे कम प्रजनन दर दोस्तों किस देश में दर्ज की गई है? तो दक्षिण कोरिया। कहाँ पे? दक्षिण कोरिया जो है इसका राइट जवाब क्या होगा? दक्षिण कोरिया जो है इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है यहाँ पे सरकारी अनाज भंडारण योजना किसने जो है वो लॉन्च की है? तो बिल्कुल अगर बात करें तो किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है उसको लॉन्च किया गया, नरेंद्र मोदी। वनतारा पहल का उद्घाटन किसने और कहां पे किया है? वनतारा का उद्घाटन मोदी के द्वारा और कहां पे किया गया? गुजरात के गांधीनगर, गुजरात। इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? गुजरात जो है इसका राइट जवाब होगा। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा, ताकि इसी तरीके की क्लास आपको, और वे लाइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।